हाई ब्लड प्रेशर जिसको लोग साइलेंट किलर बोलते हैं, ये क्या करता है कि धीरे धीरे आपको हार्ट अटैक की ओर ले जाता है, आपका किडनी खराब करता है, साथ ही साथ आपके ब्रेन में स्ट्रोक होने की संभावना को भी बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या जो ब्लड प्रेशर होता है ये बिना दवा का ठीक हो सकता है या फिर इसके लिए दवा लेना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर बिना दवा को कैसे ठीक किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर दवा कैसे इसको लेना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी जो होता है बढ़ता क्यों है। अगर इसको डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का मतलब सिर्फ टेंशन नहीं होता है। मेन रीजन इसका क्या होता है कि आप ज्यादा नमक खा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपका मोटापा बढ़ गया है, बाहर का सामान ज्यादा खा रहे हैं, जो तेलीय चीज होता है वो आप ज्यादा खा रहे हैं, या फिर आपका फिजिकल एक्टिविटी कम है, या फिर जो सोने का जो समय है वो आपका कम है, या फिर हो सकता है कि आप अल्कोहल या फिर स्मोकिंग जिसको सिगरेट और दारू पीना बोलते हैं वो आप करते हो। और इन्हीं सब चीज की वजह से क्या होता है कि अंदर में शरीर खराब होता है और धीरे धीरे करके ब्लड प्रेशर बढ़ने की ओर जाता है और सडनली आपका पता चलता है कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया है। क्या होता है कि इन सारे चीज को मिलके आपके अंदर का जो ब्लड वेसल्स है उसको क्या करता है, टाइट कर देता है, जिसके वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि ये कब हुआ। और जब भी आप चेक करवाने जाते हैं, जब आपके पास सिम्टम आता है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। लेकिन बात यहाँ पे करते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नेचुरल तरीका से कैसे ठीक किया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। जो सबसे पहले यहाँ पे तरीका है, इसमें क्या होता है कि नमक के कम करके, जो आप नमक खाते हैं, जो सॉल्ट होता है उसको कम करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बोलता है कि एक दिन में मिनिमम 5 ग्राम ही आपको नमक खाना होता है। लेकिन जो हम इंडियन जो होते हैं क्या करते हैं कि दिन में कम से कम 15 से 20 ग्राम नमक खा जाते हैं। वो भी कैसे, कभी कोई चीज खा लेते हैं, कभी प्रोसेस्ड चीज खा लेते हैं, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, कोई भी ऐसा चीज जो खाते हैं जो नमकीन होता है उसमें नमक होता ही है। और ये जो नमक होता है क्या करता है कि आपके शरीर के अंदर जाके अंदर वाला जो पानी होता है उसको ब्लड में इकट्ठा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो आप अपने लाइफ में नमक का सेवन कम कीजिएगा तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जो दूसरे नंबर पे आता है, इसमें क्या होता है कि रोज कम से कम आप 30 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं या फिर टहलते हैं अच्छे तरीका से, तो ये भी आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें क्या आ जाएगा कि आप फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं या फिर साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी स्कीपिंग हो गया या फिर जिमिंग कर रहे हैं, तो इन सब चीज की वजह से क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होगा। जो तीसरे नंबर पे आता है, इसमें क्या होता है कि जो लोग मोटापे हैं उनको वेट कम करना। वेट कम करने से क्या होता है कि पर केजी के हिसाब से आप अपने ब्लड प्रेशर को कम से कम 3 से 4 mmHg उसका जो प्रेशर होता है उसको कम कर सकते हैं। तो वजन कम करके भी आप अपने जो ब्लड प्रेशर होता है उसको सही कर सकते हैं। जो चौथे नंबर पे होता है, इसमें क्या होता है कि डैश डाइट। डैश डाइट क्या होता है, ये उनके लिए है जिनका हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। इसके अंदर उनको सोडियम यानी कि जो नमक होता है उसका मात्रा कम करना है और ऐसा चीज खाना है जिसकी वजह से कि आपका ब्लड प्रेशर जो होता है कंट्रोल हो सकता है। इसमें क्या होता है कि सब्जी हो गया, फ्रूट हो गया, दाल हो गया और फ्राइड चीज इसमें आपको बिल्कुल नहीं खाना है। तो इस तरह से डैश डाइट अपना के आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जो पांचवें नंबर पे आता है, इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस यानी कि जो तनाव होता है उसको कम करके भी आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप तनाव लेते हैं तो इस दौरान क्या होता है कि आपके अंदर जो आर्टरी या फिर जो ब्लड वेसल्स होता है जिसके अंदर खून दौड़ता है वो काफी सिकुड़ जाता है, पतला हो जाता है, वो फैलता नहीं है। तो इसके वजह से भी आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफी बढ़ा हुआ रहता है। तो आप स्ट्रेस कम लीजिएगा तो आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जो छठे नंबर पे आता है, ये उन लोग के लिए है जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो दारू पीते हैं या फिर जो सुट्टा मारते हैं यानी कि सिगरेट पीते हैं, ये उनके लिए है। अगर उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन का शिकार है, तो वो ये सारे चीज छोड़ के वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या होता है कि जब भी आप सिगरेट या फिर शराब पीते हैं तो हर एक कस के साथ उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो स्पाइक करता है यानी कि बढ़ता है। तो इसको छोड़ के आप अपने लाइफ को सही कर सकते हैं यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो सारा चीज हो गया कि नेचुरली कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि अगर मेडिसिन का जरूरत पड़े तो कब आपको मेडिसिन लेना है। तो मेडिसिन तब लेना चाहिए जब आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी लाइफस्टाइल चेंज करके आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर अभी भी आपका 140/90 से ऊपर है, तब आप मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। या फिर आपको डायबिटीज है, किडनी में प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट फेलियर का चांसेस है, या फिर आपका जो एज है वो मोर देन 40 ईयर है, तब भी आप मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। अगर ये सारा चीज आपको है तो इसमें क्या होगा कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जो भी नेचुरल तरीका होता है
उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। साथ में आपको मेडिसिन भी लेना होगा। इसके लिए क्या करना है कि डॉक्टर से जाके मिले, अपना सारा डिटेल उनको बताएं, हिस्ट्री बताएं, तब जाके डॉक्टर के सलाह से ही कोई भी जो मेडिसिन होता है बीपी का यानी कि ब्लड प्रेशर का आपको लेना है। और कभी भी आप ब्लड प्रेशर का जो मेडिसिन ले रहे हैं, कभी भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसको छोड़ने के पहले अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि मैं अपना मेडिसिन जो है छोड़ना चाहता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, तभी आप मेडिसिन उसको छोड़ना है। ऐसे ही नहीं कि अपने मन से नहीं छोड़ देना है, नहीं तो क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और ये हार्ट फेल्योर का कारण भी बन सकता है। क्योंकि हर एक साल लाखों लोगों की मौत ब्लड प्रेशर के कारण से होता है, उनको पता भी नहीं रहता है, सडनली उनका हार्ट फेल हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर माइल्ड ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, तो आपको सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। लेकिन आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, डॉक्टर से दिखा के प्रॉपर आपको मेडिसिन लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।